सो ही गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई यूट्यूब पे जो है एक नई कंट्रोवर्सी कह लीजिए या फिर जंग कह लीजिए छिड़ चुकी है। और ये दोनों जो हैं एक्चुअली दोनों इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर है बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी रह चुके हैं। तो ऐसा अचानक से क्या हुआ? और देखिए, ये सिर्फ दो फ्रेंड्स नहीं है, जो सर्कल कह लीजिए काफ़ी बड़ा है, जिसमें नेहा आशीष तिवारी, कामिनी, निक्कू, सचिन, सरिता जेठू जो हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। और हमेशा होता क्या है कि जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है ना, तो सभी को इनवाइट किया जाता है। तो ऐसा ही कुछ बीते दिनों हुआ। आपको पता है कि सरिता जी के घर फंक्शन था, तो ये सब लोग वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन वहाँ पे पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भाई सुनने में सिर्फ यही आया कि सरिता जी ने सचिन को कमरे से बाहर जाने के लिए बोल दिया था। सचिन को ये बात जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, उसको जो है अपनी बेइज्जती महसूस हुई कि भाई मुझे किस तरीके से इन्होंने कमरे से बाहर जाने के लिए बोल दिया। तो तभी से इनका रिश्ता ऑलमोस्ट जो है ख़त्म हो चुका है। और यूट्यूब पे ऐसा कुछ भी नहीं आया था, ना ही सरिता जी ने कुछ ऐसा जताया, ना ही सचिन ने कभी अपनी वीडियो के थ्रू ऐसा कुछ दिखाया कि हाँ हम दोनों का जो है रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो चुके हैं, इनका रिश्ता ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। लेकिन अभी अचानक से क्या हुआ? अभी अचानक से सरिता जी ने ऐसी पोस्ट क्यों डाली? और दूसरी बात ये कि अंकुश सक्सेना, उसको आप जानते होंगे, उनके बेटे ध्रुव का जो है बर्थडे है। ये चीज़ वहाँ से शुरू हुई थी जब उन्होंने एक वीडियो बना के ये बताया कि देखिए मैन एंड वोमेन, ठीक है, मैन एंड गर्ल, ऐसा करके बोला कि देखिए आप लोग अगर आपस में आप दोनों की नहीं बनती है तो आप लोग क्या कीजिए कि फंक्शन में तो आइए, लेकिन आपस में बात मत करो। इतने सारे और भी इन्फ्लुएंसर हैं, उन सबके साथ जो है एंजॉय करो, लेकिन मेरे बेटे का बर्थडे खराब मत करो। अब वहाँ पे सब लोगों ने क्या सोचा था कि पहले जो है सचिन और कामिनी, इन दोनों की जो है कंट्रोवर्सी हुई थी। सबको पता है, वीडियो डाली गई थी कामिनी की भी तरफ से और सचिन की तरफ से भी। लोगों ने ये सोचा कि भाई कामिनी भी इनवाइटेड है और सचिन मनीषा भी इनवाइटेड हैं, तो हो सकता है इन्हीं की वजह से जो है ना अंकुश को किसी ने कॉल किया है कि आप उसको मत बुलाइए, अगर वो आएंगी तो मैं नहीं आऊंगा। इस तरीके की कंफ्यूजन लोगों के मन में थी और काफी लोग तो देखो कामिनी को ही सोच रहे थे। लेकिन ये चीज़ तो तब पता लगी जब सरिता जी ने और सचिन ने पहले कम्युनिटी डाली, उसके बाद सरिता जी ने उनके हस्बैंड ने जवाब दिया इंस्टाग्राम पे, काफ़ी सारी पोस्ट डाली, पता नहीं पुरुषार्थ ये सब चीज़ें लिख के। तो तब जाके लोगों को कहीं ना कहीं पता लगा, जो लोग फॉलो करते थे, अरे ये कंट्रोवर्सी तो इनकी है। एक्चुअली कामिनी का नाम तो ऐसे ही बीच में आ रहा था। सरिता जी ने क्या किया कि अपने इंस्टा पे डाला और सभी क्रिएटर्स के लिए भी लिखा। सरिता जी ने लिखा कि जनवरी 15 और 16 को हमारे घर के कार्यक्रम में हमारे द्वारा निमंत्रित 35 से 40 क्रिएटर्स और अन्य सभी रिश्तेदार, दोस्तों और अन्य मेहमानों जिन्हें हमने निमंत्रण दिया था और हमारा निमंत्रण स्वीकार कर जो आए थे और हमारे कार्यक्रम को बहुत प्यारा और शानदार बनाया था। लेकिन हमने घमंड में घर आए मेहमानों को अपने व्यवहार से दुखी किया या आप लोगों की जिस तरह से मुंह पर बेइज्जती करी, उसके लिए हम आप सबसे अपना सर और अकड़ दोनों को झुकाकर दिल से माफ़ी मांगते हैं। हम जानते हैं यह कृत्य माफ़ी लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे हमारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर देना। प्लीज़ वहाँ आए सभी मेहमान, इसी पोस्ट पर अपनी बात लिखे। इन्होंने जो है बाकी जितने क्रिएटर्स आए थे ना, उन सबसे पूछा है कि बताइए क्या गलती थी हमारी, या हमने ऐसा क्या व्यवहार किया आप लोगों के साथ, जैसा कि अभी सोशल मीडिया पे ये सब कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। तो सरिता जी की ये पोस्ट देखने से कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सरिता जी जो है ना माफ़ी मांगना चाहती हैं कि अगर किसी को ऐसा फील हुआ है तो भाई हमें माफ़ कर दो, ठीक है। और बाकी जो भी क्रिएटर आए थे वो अपनी अपनी सलाह नीचे लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ कि सचिन ने आज फिर से एक पोस्ट डाली और सच में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली पोस्ट है सचिन की। सचिन ने लिखा, मैंने बहुत आग्रह किया इस बात को बेवजह बढ़ाया ना जाए, तमाशा बनाया ना जाए, पर आप लोग नहीं माने। अगर आपको इतनी ही नुकसान हुआ है, आपके पास सबूत हैं, तो एक बेहतर काम करिए। कोई अगर आपको मुझसे लड़ना होता तो आप सीधा मुझे फ़ोन करते, लेकिन आपको तमाशा करना था, इसलिए आपने ये जाल बुना। तो अब मैं भी कह रहा हूँ कि ये सब करने से बेहतर है आप मेरे ऊपर केस कर दीजिए। पूरे सबूत तो आपके पास हैं ही, ये बचकाना हरकतें छोड़िए और मर्दों की तरह दिलेरी से लड़िए। ये एक्चुअली जो हैं उन्हें बोल रहे हैं, ये सरिता के हस्बैंड को सचिन बोल रहे हैं कि भाई अगर आप मर्द हैं तो इस तरीके से जो है आप दिलेरी से लड़िए। आप भी पहुंचिए न्यायपालिका अपने सबूतों के साथ कि मैंने आप लोगों को किस तरीके से परेशान किया है, क्या गुनाह क्या पाप किया है, जिसकी सज़ा मुझे न्यायपालिका देगी। क्योंकि इतना समय मेरे पास भी नहीं है कि मैं रोज़ अपना समय इसमें बर्बाद करूं।
तो चलिए दिलेरी दिखाते हैं, आप अपने पक्ष को न्यायपालिका में रखते हैं, वहाँ आइए और मेरा गुनाह जो है सब साबित कीजिए। तो देखिए सचिन जो है साफ साफ बोल रहे कि मैं केस करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया इन लोगों ने, और बेवजह की बातें ये लोग जो हैं बढ़ा रहे हैं। एक चीज़ ये समझ नहीं आती कि सरिता जी को एक्चुअली ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई। अगर देखिए कोई भी इंसान किसी के बोलने से रोकने से रुकता नहीं है, ठीक है, और कोई इंसान आजकल तो जो ब्लड रिलेशन होता है ना वो भी नहीं रुकते, ये तो बड़ी दूर की बात है। ये तो सिर्फ एज ए क्रिएटर ये फ्रेंड्स हैं लोग। अगर काफ़ी लोग यही बता रहे हैं कि किसी की जो है सरिता जी से कंट्रोवर्सी हुई थी, उनसे जो है इनका आना जाना नहीं था, तो वहाँ पे सचिन चले गए। अब वहाँ पे सचिन चले गए तो इनको जो है बहुत प्रॉब्लम हो गई। यही हुआ कि ये क्यों गए वहाँ पे, और इसी वजह से जो है ना इनकी कंट्रोवर्सी ये स्टार्ट हुई है। लेकिन ये चीज़ गलत है। आपने बचपन में एक चीज़ देखी होगी ना, वो तो बचपना था चलो, लेकिन ये तो इतने बड़े हैं। बचपन में क्या होता था कि 2-3 फ्रेंड्स होते थे, अगर किसी की किसी से लड़ाई होगी तो बचपन में बोल देते थे कि मेरी उससे लड़ाई होगी है तो भाई तू भी नहीं बोलेगा, अगर तू उससे बोलेगा तो मैं तेरे से कट्टी कर दूंगा। ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन ये चीज़ें अभी देखिए रियल लाइफ में इतने बड़े हो चुके हैं, सभी मैच्योर हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, इनके बीच में ये चीज़ें चल रही हैं। और सरिता जी की एक चीज़ ये भी किसी को अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने जो है सभी यूट्यूबर्स को जो है अनफॉलो कर दिया है। उसमें सबसे पहले तो नेहा आशीष तिवारी। एक बात बताइए, उनकी क्या गलती है? क्या उन्होंने जो है सचिन मनीषा को अनफॉलो करने से मना कर दिया? क्या इसी वजह से? ये तो भाई दादागिरी होती है साफ साफ कि हाँ मैं जो बोलूँगी वही चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने डिसीजंस हैं। तो गाइज़ आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपनी राय ज़रूर रखिए कमेंट सेक्शन में, जैसा भी आप लोगों को सही लगता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।